फहीम की एक ही ख्वाहिश थी, ज़ारा का हाथ सबके सामने थामना। उन लोगों के सामने जिन्होंने उसे मनहूस कहा था, तरस खाकर झूठे दिलासे दिए थे। फहीम चाहता था कि ज़ारा का सिर झुके नहीं बल्कि इज्जत और गुरूर से ऊंचा उठे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी वो एक जिन्न था। कुछ देर के लिए इंसानी शक्ल में आ जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए इंसान बनकर रह नहीं सकता था। ज़ारा एक इंसान, दोनों का साथ नामुमकिन लगता था। ज़ारा हर नमाज, हर रात अल्लाह से सिर्फ यही दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, तू ही सबका मालिक है, तूने ही मुझे बनाया और फहीम को भी। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हमें हमेशा के लिए मिला दे, हमारे रास्ते आसान कर दे। वो अपने आंसुओं को सजदे में बहाती और यकीन रखती कि एक दिन उसकी दुआ कबूल होगी। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग पीर बाबा आए। गांव वाले सब उनकी दुआ लेने पहुंचे। जब उनकी नजर ज़ारा पर पड़ी तो वो ठहर गए। उनकी आंखों में जैसे पर्दे हट गए हों। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी रूह पर जो बोझ है मुझे सब नजर आ रहा है। फिर उन्होंने आसमान की तरफ नजर उठाई और पुकारा, फहीम सामने आओ। और उस जगह फहीम आ गया। पीर बाबा ने कहा, अल्लाह की कुदरत से कोई चीज नामुमकिन नहीं। यह इश्क सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो रूहों का है। आज अल्लाह के हुक्म से फहीम इंसान बन जाएगा। उन्होंने दुआएं पढ़ी और करिश्मा हुआ। फहीम का नूरानी जिस्म धीरे धीरे इंसानी जिस्म में बदल गया। अब वह एक आम इंसान था, मगर पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और गरिमा से भरा हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों की मौजूदगी में सबके सामने ज़ारा और फहीम का निकाह हुआ। वो लम्हा था जहां ज़ारा का सिर झुका नहीं बल्कि इज्जत और सुकून से ऊंचा उठा। फहीम निकाह के बाद ज़ारा का हाथ पकड़कर बोला, आज से तेरी जिंदगी का हर दर्द मेरा होगा और हर खुशी तेरा हक। ज़ारा ने जब फहीम का हाथ थामा तो उसे लगा जैसे बरसों से जमी बर्फ अचानक पिघल गई हो। दिल में जो बोझ था वो उतर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत और मोहब्बत के थे। फहीम ने अपनी मोहब्बत से ज़ारा के चारों ओर एक ऐसा सुकून बुन दिया कि उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगे। अब वो न कोई जुल्म सह रही थी, न तानों का बोझ। उधर ज़ारा की दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश थीं, और जब भी वो ज़ारा को देखती तो दुआ करती कि अब उनकी बहन को सिर्फ सुकून और मोहब्बत मिले। फहीम ने ज़ारा से कोई बड़ा वादा नहीं किया, बस इतना कहा, मैं तुझे वो सब दूंगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं, मगर सबसे ज्यादा दूंगा तो सिर्फ सुकून। और सचमुच ज़ारा की जिंदगी बदल गई। अब हर सुबह उम्मीद लेकर आती, हर रात चैन से गुजरती। उसके चेहरे पर वही चमक लौट आई जो सालों से गमों की धूल में दब गई थी। गांव वाले भी समझ गए कि मोहब्बत और वफा किसी जात, दौलत या शक्ल सूरत की मोहताज नहीं होती। ज़ारा और फहीम का रिश्ता उनकी आंखों में एक मिसाल बन गया। ज़ारा ने आखिरकार वो पा लिया जो हर औरत चाहती है, इज्जत, मोहब्बत और एक सच्चा हमसफर। और फहीम, उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी दुनिया की हदों को पार कर सकता है। फहीम एक बड़ा रईस बन गया था। उसने ज़ारा को अपने महल जैसे घर में ले जाकर सबके सामने इज्जत से बिठाया। वो वही ज़ारा थी जिसे कभी लोग मनहूस कहते थे, आज सबकी नजर में एक रानी थी। एक दिन दोनों अपनी गाड़ी से दरगाह जा रहे थे। उनकी गाड़ी दरगाह के गेट पर रुकी। फहीम और ज़ारा नीचे उतरे। फहीम ने ज़ारा से कहा, यहीं रुकना, मैं फूल और चादर ले आता हूँ। फहीम के जाने के बाद ज़ारा पीछे मुड़ी तो क्या देखती है, अयाज गांव का सबसे बड़ा रईस आज दरगाह के बाहर भीख मांग रहा है। अपाहिज होकर अयाज उसकी तरफ देखता है। शर्मिंदगी से अपनी निगाहें नीचे कर देता है। इतने में फयाज अली वहां आते हैं। चलो बेटा, अंदर चले। मामू जान, ये सब क्या है? अयाज इस हालत में एक पैर भी नहीं है। मेरे जाने के बाद क्या हुआ था बताइए।
बेटा जो जैसा करता है वैसा एक दिन जरूर भरता है। तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया। शादी के 4 महीने बाद तुम और फहीम बिजनेस के लिए विदेश में रहे। हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन अयाज का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका एक पैर कट गया। वो औरत जिसके लिए इसने तुम पर जुल्म ढाए थे उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। किसी और आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए और एक दिन धोखे से इसकी पूरी दौलत हड़प ली और अपने बेटे को लेकर इसे तलाक देकर सारी दौलत बेच दी और यहाँ से चली गई। मंसूर शेख ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और दिल के दौरे से गुजर गए। तब इसने कहा था, शायद अब्बा उस बजजात वहीदा की फितरत को जान चुके थे, इसलिए मुझे रोका था। देखा बेटा, जिसने तेरे जैसी नेक ईमान वाली को सताया था, उसके कहे हर अल्फाज आज उसकी तकदीर बन गए हैं। यही तो है अल्लाह का इंसाफ। इतने में फहीम वहां आता है, अयाज की तरफ देखता है, ज़ारा का हाथ पकड़कर बोलता है, अल्लाह सब देखते हैं, ज़ारा बस वक्त पर छोड़ देना चाहिए। फहीम और ज़ारा एक साथ दरगाह के अंदर चले गए। ज़ारा और फहीम की कहानी ने सबको सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ 2 इंसानों के बीच नहीं होती, कभी कभी वो एक रूहानी रिश्ता बन जाती है। और जब रूहानी इश्क मुकम्मल होता है तो अपनी तकदीर खुद लिख लेता है। इस तरह ज़ारा और फहीम का रूहानी इश्क दर्द से नूर तक का सफर तय करके हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया।